तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की अवस्थाएं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे इसके समर्थक थे। यहाँ पर साइकी का अर्थ आत्मा से लिया गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क से लिया गया। प्रमुख विद्वान टिचनर ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इस अवस्था में मस्तिष्क की प्रकृति व उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित न कर पाने के कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और यहाँ साइकी का अर्थ चेतना से लिया गया। विलियम वुंड, जेम्स अली और विलियम जेम्स इसके समर्थक थे। विलियम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में अपनी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इस अवस्था में मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु में केवल मनुष्य के चेतन व्यवहार को शामिल किया गया, इसलिए इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान की चौथी अवस्था में, जो कि 20वीं शताब्दी में शुरू होती है, वहाँ इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया और वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। मानव मस्तिष्क का चेतन ही नहीं बल्कि अचेतन व अर्धचेतन रूप भी मानव व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसा व्यवहारवादियों का कहना था। और इस अवस्था में मानव व्यवहार का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि पशु व्यवहार तथा असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी चौथी अवस्था में है, जहाँ पर इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये थी हमारी मनोविज्ञान की अवस्थाएं, जिनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम अवस्था, जो कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुई है, वहाँ इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे इसके समर्थक थे। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि प्रमुख व्यवहारवादी इसके समर्थक थे। तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।